हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड क्लासेस गौरव सर में। और आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पहला चैप्टर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। और हाँ, मैं भी यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल और थ्योरेटिकल होंगे बस उन्हीं के बारे में ही बात करेंगे, जो पेपर में आए और हाँ आसानी से आप लोग कर पाएँ। तो चैप्टर 1 प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जिसमें आपको कुछ थोड़ा अपने मन से थ्योरेटिकल लिखना भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि हर देश की उन्नति उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करती है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देता है। प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन की पहली सीढ़ी होती है। इसी स्तर पर बच्चे में ज्ञान, अनुशासन, सामाजिकता व नैतिक मूल्यों की नींव रखी जा सकती है। 26 जनवरी 1950 को जब देश अपना संविधान लागू कर दिया, उस भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी बहुत सारे अनुच्छेद व धाराएं जोड़ी गई, जिसमें शिक्षा संबंधी बहुत इम्पोर्टेंट धारा थी धारा 45। धारा 45 शिक्षा का अधिकार धारा 45 में दिया गया है। यह बहुविकल्पी विगत वर्षों में बहुविकल्पी और लघुत्तरी में 1 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ था कि शिक्षा का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 45 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो है 21 एक जो है इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 28 का पहला 28 ये जो है इसमें बताया गया है कि राज्य निधि से किसी भी पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 29 ए जो है यह भारत के किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। यह मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ आपको। और हाँ, आप इसको नोट्स बना सकते हैं, आपको और अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। अनुच्छेद 29(2) में बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 ए, इसमें देखिए हम भी लगाए हैं कि इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें बताया गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों का स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन बना था कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बीमारी, बुढ़ापा, निःशक्तता व अभाव की दशा में सहायता व अधिकार पाने का प्रभावी उपबंध करेगा। और फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 45, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि राज्य संविधान लागू के होने समय से बच्चों को जन्म से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और यह 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना और अधिनियम 2002 के अंतर्गत लागू किया गया। आगे आपको शिक्षा संबंधी अधिनियम 2009 यह एक आपका टॉपिक ही है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरिक होगी। और हाँ, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की राजभाषा है जो कि हिंदी है और लिपि देवनागरिक होगी। और अनुच्छेद 350 में बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा की सुविधा होगी। तो प्राइमरी लेवल पर जितनी भी शिक्षाएं होंगी वह मातृभाषा में होंगी। और अनुच्छेद 15(3) में इसमें स्त्री व बच्चों की शिक्षा संबंधी विशेष बल दिया गया है। और आगे ऐसे हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और